सर मैं आपके लेक्चर पढ़ता रहा। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 जो कर रहे हैं और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बाकी था। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन ये लिखी हुई और लिखा हुआ आर रियल। जी हमने बेटा पढ़ा था जब रूट्स रियल और रैशनल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। बिल्कुल ऐसे है ना जी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं इस शीट पे लिख लिया मैंने, और ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है और इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमें पता है जब किसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो रियल है या रैशनल है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारी स्टेटमेंट वहाँ पे होती है व्हेन रूट्स आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। चले जी अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है। बी स्क्र माइनस 4ac ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और इन द वेरिएंट देखते हैं क्या डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर शो करता है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम कहेंगे जी रूट्स जो है रियल और हमारे पास जो है वो रैशनल हो सकते हैं। जी डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमने कहा था कि अगर कोई भी आंसर एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो श्योर है कि वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 है, +2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 है, तो आंसर तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। तो रियल और रैशनल होने के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि ये कोई भी जो नंबर हमारे डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने से वैल्यू आए वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर होना या कंप्लीट स्क्वायर होना एक ही बात है। तो जी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारा b क्या है, c माइनस ए जो x के साथ वैल्यू, हमने कहा जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होता है। तो b का चूँकि स्क्वायर है तो हमने c माइनस ए का स्क्वायर ले लिया। -4b माइनस सी ए माइनस ए क्या किया, a की जगह पर x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a होता है तो हमने वो लिख दी, और c हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमने उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। जी वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। c माइनस ए वही हमारे पास फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस हो तो 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का मल्टीपल। तो देखें पहली टर्म का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, दूसरी टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और -2ac दोनों का मल्टीपल और 2 के साथ -4 इंटू ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, हम 4 को वैसे लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, b को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ तो ab बन गया, b को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर हो गया। ये -c को a से किया तो -ac, और इसको इससे किया तो +bc, और ये विद इन ब्रैकेट है और -4 बाहर है। चलिए जी ये तो एज इट इज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, और -4 को जब ब्रैकेट के अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखें हमारे पास माइनस है तो माइनस से अंदर वाली टर्म के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो हम -4 को जब ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab हो गया, -4 को -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4b स्क्वायर हो गया, और ये इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4ac हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया और 4bc आ गया। अब हम इसको अरेंज करते हैं जी, अगेन एक अरेंजमेंट देते हैं। वो अरेंज हम किस तरह से करते हैं, देखिए जी हमने इसको अरेंज किया। a स्क्वायर जो है वो स्टार्ट में ले गए, 4b स्क्वायर जो यानी a के बाद b होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 4b स्क्वायर हम जो है वो यहाँ पर ले आए, और c स्क्वायर जो है हमने इसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, a स्क्वायर को जो है विद इन ब्रैकेट अगर डाल के होल पावर 2 लिख दी जाए तो वो भी a स्क्वायर ही होता है, और b स्क्वायर को अगर हम 2b का होल स्क्वायर लिख लें तो सेम ही होता है। अगर नेगेटिव 2b का स्क्वायर लिख दें तो फिर भी तो वो 4b स्क्वायर ही बनेगा। तो नेगेटिव हमने क्यों लिखा, हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला की वजह से हमने लिखा। फार्मूला ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में इस फार्मूले का जिक्र किया था। क्या है, अगर 3 टर्म प्लस हो रही हैं उनका स्क्वायर हो तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर और +2ab
यानी 2 के साथ ये दो टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2BC यानी ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 2CA या AC ये दो टर्म। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम फाइंड जो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो उन नेगेटिव साइन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जो 4B² था इसको -2B² लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, और इसको खोलें तो माइनस माइनस प्लस 4B² ही बनता है, और प्लस C²। और बाकी जो टर्म्स हैं ये देखें 4AC ये हमने यहाँ लिख दी, 4 जो हमारे पास BC है इसको यहाँ पर लिख दिया, 4AC हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। चलिए जी, अब ये हमारे पास टर्म्स बन गई हैं जी। यहाँ पर हम देखें कि ये -2AC है और ये +4AC है, तो 4AC में से 2AC निकाल दें तो हमारे पास बाकी बचना चाहिए 2AC। तो ये मैंने अब इसको जो थोड़ा सा करेक्ट करके लिख दिया, 2AC बन गया। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब देखिए इस फार्मूले से अगर इसका कंपैरिजन करवाएं तो ये किस तरह से हमें नज़र आता है। देखिए एक का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू AB यानी A को B से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जब हम प्लस 2 इंटू -2B करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 4AB हो जाता है, तो ये हमारे पास 4AB हो गया। और प्लस 2BC, तो 2BC को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस माइनस 4BC, तो ये हमारे पास ये हो गया। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2AC, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो ये हमें कंफर्म हो गया A - 2B + C। जैसे यहाँ पर A + B + C है तो इनकी स्क्वायर उड़ा के इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो हमने इसको लिख दिया A - 2B + C इसका होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, और चूँकि ये एक होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं यस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दी गई इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो आर क्या हैं, ये हमारे पास रियल हैं, रैशनल भी हैं और रियल भी हैं। चूँकि हमसे सिर्फ रियल की डिमांड की गई है तो हमने इसको रियल लिख दिया। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।